हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। मानव जादू है। यस सर, आपको कैसे मालूम? न्यूज़पेपर से। लगता है ऐसा अखबार ही बना। शहर के जाने माने बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जयंतीलाल जाजू के बेटे मानव ने बार डांसर के साथ जन्माष्टमी मनाई। जिस इज्जत को कमाने के लिए हमने इतने वर्षों लगा दिए, मेरे ही बेटे ने उस इज्जत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। किसी ने हमारे साथ जानबूझकर किया। कि तो हमारा इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? कि जो कदम मैंने उठाया है बहुत सोच समझ कर उठाया है, बहुत दूर की सोची है मैंने। ऑफिस की पार्टी है, तैयार हो जा। मानव, कुछ याद आया? ये ड्रेस तुमने मुझे दी थी, हमेशा इंसिस्ट करते रहते थे पहनो पहनो। आज पहना है मैंने इसे तुम्हारे होठों पर हंसी देखने के लिए। बताओ ना कैसी लग रही हूँ मैं? रमेश, एकदम वाहियात लग रही हो। कमल, I'm sorry। मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाने से नहीं था। Actually, you're looking very nice। और जिस तरह की पार्टी में हम जा रहे हैं वहाँ बहुत सीनियर लोग आने वाले हैं, बाबा की उम्र के। तो वहाँ ऐसी ड्रेस, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई साड़ी या... ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे, ऐसे ही डांट दिया। ये कैसी लगेगी? दिस इज टू फ्लैशी कमल। ये ऑफिस की एक छोटी सी पार्टी है और उसके लिए इतना ब्राइट कलर। रुको मैं देखता हूँ। ये पहनो।
कमल तुम जितनी सिंपल रहती हो उतनी ही अच्छी लगती हो। और मेरे ख्याल से तो ये मेकअप भी उतार दो। यू नो कमल, सिंपलिसिटी सूट्स यू द बेस्ट। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। Yes. Now you're looking like a typical Indian wife. मेरा मतलब है beautiful Indian wife. चलो कमल, देर हो रही है। मानव, मैं गाउन में भी ब्यूटीफुल इंडियन वाइफ ही थी, एक टिपिकल इंडियन वाइफ। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम ये सिंपल सी साड़ी पहनाने की तमाम कोशिशें क्यों कर रहे थे। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मानो, This is my wife Kamal. This is my boss Yogesh. मानव, यू मेट मिसेस मेहरा? Mrs. Mehra. भैया, अभी तक पार्टी में आए हो और मिसेस मेहरा को नहीं मिले, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप पार्टी में ही नहीं आए। Oh, really? कम, आई विल इंट्रोड्यूस। कम। Excuse me, sir. Thank you. मिसेस मेहरा, ये है मानव जाजू, आज ही हमारे ऑफिस में ज्वाइन हुए। और ये इनकी बीवी। मिसेस कमल जाजू, यू नो हर। प्लीज मानव, आई गेट यू सम स्कॉच। ओके? लगता है पेपर में छपी न्यूज़ सबको मालूम है, तभी सबका रवैया बदला सा है। ओह, सेलिब्रिटी कपल, आपने तो धूम मचा रखी है। क्या जलवा है। शहर के कोने कोने में आप ही के चर्चे चल रहे हैं। एनीवे, चीयर्स। अब ऐसे मुंह फुला के खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। मुस्कुराने की कोशिश करो। I said smile, कमल। नई नई कंपनी ज्वाइन की है, कितने कॉन्टैक्ट बनाने होंगे। मैं भी आता हूँ। Oh, I'm sorry. You don't smoke. मैं तो समझी थी आपको इन सब चीजों की आदत है। ऐसा माहौल, ये सारी लाइटिंग्स। जी नहीं, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है और ना ही मैं ऐसी कोई आदत डालना चाहती हूँ। हाय। Hi, Siraj. Kamal, meet Siraj. Siraj is a most adorable actor among ladies. And Siraj, that's Kamal. Hi. I know you. I've seen you. कहाँ? Right? In the newspapers? Come on, relax. It's okay. हर जिंदगी एक छोटी कहानी बनती है। कभी वो कहानी बहुत अच्छी होती है, कभी कभी वो कहानी थोड़ी गंदी होती है। That's absolutely okay. Chill out, relax. Can I dance with you? No thanks. Oh, come on, Kamal. You can't say no to Siraj. You can't insult Siraj like that. Go on, have fun. Enjoy yourselves. It's your wish. Okay.
मिसेस कमल जाजू कितना अच्छा डांस कर रही है, क्यों नहीं करें? मेरा बच्चा तो उस माहौल में भी है। इनकी माँ भी बाहर में डांस करती है, जैसी माँ वैसी बेटी। तुम्हारा मतलब है डांस इनको विरासत में मिला है? माँ बाहर में नाचते, बेटी यहाँ नाच रही है, और अब मिस्टर मानव जाजू को भी नचा रही है। चले? I said let's go. ये क्या बात हुई माँ? घर चलाने की चिंता आप दोनों की, लेकिन फैसला करने का हक सिर्फ बाबूजी का। पहले कमल, फिर मानव, दोनों ये घर छोड़कर चले गए। आपने ऐसा होने कैसे दिया? स्वयं मानव ने यह घर छोड़ने का फैसला खुद लिया। मैंने तो सिर्फ कमल को। जानता हूं बाबूजी, आपने सिर्फ कमल को घर से निकालने का फैसला लिया, मानव को नहीं। लेकिन शायद आपने ये नहीं सोचा कि मानव कमल को बहुत प्यार करता है, और कमल के बगैर वो इस घर में नहीं रह पाएगा। तुम्हारी बातों से लगता है स्वयं कि मानव के इस घर से जाने का दोषी तुम मुझे समझते हो। जी बाबूजी, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं दोषी सिर्फ आप ही को समझता हूं। मैं जानता हूं बाबूजी कि आप हम सबकी भलाई चाहते हैं, पर क्या आपका जानना काफी है? कभी यह भी तो जानने की कोशिश कीजिए कि हम सब क्या चाहते हैं। कमल को घर से बाहर निकालकर सोसाइटी में तो आपकी पोजीशन रह गई, लेकिन सोचिए आपके बच्चों की नजरों में आपकी क्या पोजीशन रह गई? मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ आपने मेरी शादी करवा दी। ये तो सिर्फ जिद थी ना आपकी। और आज जब मानव ने अपनी मर्जी से शादी की, तो अब फिर अपनी जिद पर अड़ गए। बस आपकी जिद ही पूरी हो रही है, और क्या मिल रहा है आपको? अपने जिद की वजह से और सोसाइटी में अपनी पोजीशन की वजह से आप अपने 2 बेटों को तो खो चुके हैं बाबूजी। इससे पहले कि और कुछ खो दें, ये बात आप रियलाइज कर लें तो अच्छा है। जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। जिससे उम्मीद लगाई उसी ने नाउम्मीद किया। औलाद तो वही होती है जो माँ बाप के स्वाभिमान को अभिमान बना दे, लेकिन जहां तो औलाद ने मान ही नहीं रखा। तुम कहाँ जा रहे हो? पापा, आपने कहा था ना कि माने की शादी के बाद मैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अमेरिका चला जाऊं, तो अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूं। सोचा उसके पहले वैष्णो देवी के दर्शन कराऊं। नहीं बेटा, वैष्णो देवी जाना है तो जाओ, लेकिन तुम अमेरिका नहीं जा रहे। लेकिन पापा, आपने तो जाने के लिए कहा था, और जब कहा था तब कहा था, तब और अब में बहुत बड़ा फर्क आ गया। मैं जानता हूं बेटे, MBA कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये घर परिवार, ये इतना बड़ा बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसे तुम भी मेरी जिद मत समझ। बाप को भी बेटों की जरूरत पड़ती है। अब भगवान के लिए तुम भी इनकी तरह
कल से मुझे खरी खोटी सुनाने मत लग जाना बेटा। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप तो बस ऑर्डर कीजिए। देखिए पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं पापा। सब ठीक हो जाएगा, आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा। अरे हक बनता है आपका इस पर। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा हुआ सूट के सबके सामने अंदर नहीं खुला। सबके सामने खुल जाता तो पोल ही खुल जाती। जब पापा ही नहीं चाहते कि मैं अमेरिका जाऊं तो नहीं जाऊंगा, जैसी पापा की मर्जी। क्यों नहीं गए? सारा बचपना तो उस माहौल में गुजरा। सेलिब्रिटी कब कि मैं भी बाहर में डांस जैसी माँ वैसी वैसी। आपने तो धूम मचा रखी, क्या जलवा है। तुम्हें पार्टी में डांस करने की क्या जरूरत थी कमल? क्या हो क्या है मानव तुम्हें? तुमने खुद ने मुझसे कहा था कि ऐसी पार्टीज में सोशलाइज करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा डांस करने पर तुम ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सोशलाइज माय फुट। सोशलाइज करने और डांस करके सोशलाइज करने में बहुत फर्क होता है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर मिस्टर मानव चाचू? कौन से फर्क के बारे में बात कर रहे हो तुम? देख रही हूँ आजकल हर घड़ी हर पल थॉट्स बदल रहे हैं तुम्हारे। पहले तो तुम मुझे खुद डांस करने के लिए इंसिस्ट करते थे और मैं डांस नहीं करती, और आज पार्टी में मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया तो थॉट्स बदल गए, एतराज होने लगे। सच बताओ माना, हमारा चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर कचोट रही है, चुभ रही है। शायद मेरा बैकग्राउंड, मेरी माएं बार डांसर्स हैं, नाच तो मैं बचपन से ही रही। अपनी किस्मत क्या? Don't make any sure of it, कमल। पहले की बात कुछ और थी। पहले भी तुम ऐसे ही थे मानव, और आज भी वैसे ही हो, हमेशा दूसरों की बातों में आ जाने वाले। बीच में मुझे लगा था कि तुमने अपने दिल की आवाज सुननी शुरू कर दी है, लेकिन नहीं, तुम अब भी वही हो, कानों के कच्चे मानव चाचू, जिसके पास दिल तो है, जो धड़कता भी है, मगर अफसोस उसमें से कोई आवाज नहीं निकलती। ताना दे रही हो तुम मुझे। अगर मैं कान का कच्चा होता और अगर मेरे दिल से आवाज नहीं निकलती ना कमल, तो तुम्हें लेकर यहां नहीं आता अपनों को छोड़ के। सबको छोड़ा है मैंने तुम्हारे लिए। मैंने भी बहुत कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए माना, और आज भी मैंने वही करने की कोशिश की थी जो तुम चाहते थे। तो फिर आज पार्टी में नाचने की क्या जरूरत थी? पता है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे।
कह रहे थे कि जैसी माँ वैसी बेटी। फिर तुमने क्या कहा मानव? बोलो ना मानव, तुमने क्या कहा? क्या कहता? सच ही तो है, सच ही तो है। मुस्कुराने की कोशिश कर, नई नई कंपनी ज्वाइन की है, कितने कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे। सब कुछ गया